जी हां दोस्तों, वांगचुक की गिरफ्तारी शाह पर पड़ गई भारी। लताड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया नोटिस। सिब्बल ने कोर्ट में खोल दी सारी की सारी पोल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या अब सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी वाकई मोदी और शाह को भारी पड़ती हुई दिख रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बात के लिए सरकार को या फिर शाह को लताड़ लगाई, और ऐसी कौन सी दलीलें कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने रखी जिसके सामने सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हक्का बक्का रह गए और सख्त लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर लिया? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहे ताकि समझ सकें। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जो कि लद्दाख से लेकर पूरे भारत और पूरे विश्व में जिनकी अपनी एक अलग शनाख्त पहचान रही है, जिन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले, मगर भारत में जब तक उस व्यक्ति ने, उस शख्स ने मोदी और शाह के गुणगान किए तब तक तो कुछ नहीं। मगर जैसे ही उस शख्स ने अपने हक की, लद्दाख के हक की बात की, उठा करके जेल में ठूंस दिया और उसके बाद ऐसी धाराएं लगाई कि वो शख्स जो शायद मोदी शाह से बड़ा देशभक्त हो, उसे देश विरोधी साबित करने की कोशिश करने लगे। और इसी बीच में सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ बातें कही, जिस तरीके की दलीलें दी, जैसी पोल सरकार की खोली, सुप्रीम कोर्ट भी हक्का बक्का रह गया। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे का आधार तक नहीं बताया गया है। सोनम वांगचुक की तबीयत कैसी है, स्थिति कैसी है, उसके बारे में कोई जानकारी सरकार नहीं दे रही है, ना ही जेल प्रशासन दे रहा है। हम बस गिरफ्तारी का आधार जानना चाहते थे, मगर सरकार की तरफ से मानो हमने कोई आतंकी कदम उठाया। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश वकील को लताड़ते हुए, जो मोदी शाह के वकील थे, कपिल सिब्बल की दलीलों पर मुहर लगा दी। और फिर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोनम की पत्नी को सोनम वांगचुक के हिरासत वाले आदेश देने से मना नहीं किया जा सकता। वांगचुक की पत्नी को फौरन ऑर्डर की कॉपी दी जाए। जोधपुर जेल में बंद किए गए सोनम वांगचुक को सभी तरह की मेडिकल सुविधा दी जाए। दोस्तों, जानवरों जैसा सलूक जेल में किया जाता है कई बार। राजनीतिक बंदियों के साथ भी सोनम वांगचुक क्या थे? सोनम वांगचुक तो एक तरीके से सरकार को आईना दिखा रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केंद्र प्रशासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक के कथित गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तीखे शब्दों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि हिरासत से संबंधित दस्तावेज और आदेश की सभी कॉपियां, जानकारी क्यों रोकी गई, क्यों नहीं दी गई वांगचुक की पत्नी को, फौरन मुहैया कराई जाए। दोस्तों, आपको जल्दी से बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका में क्या क्या कहा गया। वांगचुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वांगचुक के पाकिस्तान चीन लिंक का झूठा प्रचार इस गांधीवादी आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक झूठा खतरनाक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, जिससे उनके गांधीवादी आंदोलन को पाकिस्तान और चीन से जोड़ करके बदनाम किया जा सके। और किसको ऐसा होने से फायदा है? जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष को। उस याचिका में कहा गया कि ऐसी दुर्भावपूर्ण अफवाहें लोकतांत्रिक असहमति को कलंकित करने का प्रयास है। याचिका में दावा किया गया कि वास्तव में वांगचुक हमेशा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए काम करते रहे। भारतीय सेना की मदद के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में शेल्टर जैसी नई तकनीकें विकसित की हैं। ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी क्यों नहीं दी गई? याचिका में कहा गया कि अब तक ना तो सोनम वांगचुक और ना ही उनकी पत्नी को गिरफ्तारी आदेश या उनके आधार बताए गए, जो संविधान के अनुच्छेद 22/5 का उल्लंघन है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने वांगचुक के लिए कोर्ट में जो दलीलें दी, उसे मोदी सरकार की तरफ से पेश वकील के होश फाख्ता होने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की दलीलों पर मुहर लगाई। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब तक सोनम वांगचुक के डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी उनके परिवार को नहीं मिलेगी, तब तक याचिका में गिरफ्तारी को लेकर कोई ठोस चुनौती नहीं दी जा सकती। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने केंद्र से पूछा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को
हिरासत आदेश क्यों नहीं दिया गया? दोस्तों, राजस्थान जहां सोनम वांगचुक को मोदी सरकार ने कैद कर रखा है, वहां पर वांगचुक को फौरन रिहा करने के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, आरएस में प्रदर्शन कर रहे लोग कहते हैं कि सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को कैद किया जिसने हमेशा देश का नाम ऊंचा किया। सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लोगों के हक में आवाज उठाई, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, अपराध नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए तुरंत उनकी रिहाई करे और लद्दाख के मुद्दों पर संवाद शुरू करे। इस बीच जेल में बंद सोनम वांगचुक ने बड़ा संदेश देते हुए लद्दाख की जनता से शांति और एकता बनाए रखने की 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को गांधीवादी तरीके से जारी रखने की अपील कर दी। वांगचुक ने यह संदेश अपने वकील और लेह एपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार हाजी मुस्तफा के जरिए रविवार को दिया, जिन्होंने वांगचुक के बड़े भाई के साथ शनिवार को जोधपुर जेल में उनसे मुलाकात की। वांगचुक ने जोर देकर कहा कि 4 लोगों की मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होती, मैं जेल में रहने को तैयार हूं। पर ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए के साथ मजबूती से खड़ा हूं। लद्दाख के हित में एपेक्स बॉडी जो भी कदम उठाएगी, मैं पूरे दिल से उनके साथ हूं। मैं लोगों से शांति और एकता बनाए रखने, गांधीवादी अहिंसक तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील करता हूं। दोस्तों, वांगचुक 26 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए गए। इसके 2 दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन में केंद्र शासित प्रदेश में 4 लोगों की मौत हुई, 90 लोग घायल हुए। वांगचुक राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं। ये वही वांगचुक हैं जो एक समय में मोदी के कसीदे पढ़ते थे, मगर मोदी शाह की नीतियों का विरोध इन्होंने क्या करना शुरू किया कि मोदी शाह को नाराजगी उनकी इतनी ज्यादा हुई कि उनको इस हालत में पहुंच गए। देखिए वांगचुक ने बीजेपी को लेकर के क्या कुछ कहा। सुना कि बीजेपी हिंदू विरोधी हो गए हो, हिंदू भजन का विरोध करते हो। जी हाँ, लद्दाख में कुछ ऐसा ही हुआ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बीजेपी वो पार्टी है जिन्होंने लद्दाख को 2019 में यूटी का दर्जा दिया और जिसके लिए सब खुश हुए और मैं उनका बड़ा प्रशंसक भी बना। और यही नहीं, उन्होंने ये वादा भी किया कि लद्दाख के संस्कृति और प्रकृति को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और इसे उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में पहले बिंदु की तरह घोषित किया और लद्दाख के लोग बहुत खुश हुए और सब ने उनको वोट देकर जिताया। यहाँ की हिल काउंसिल बीजेपी की बने। मगर अगले 2 साल में उन पर उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और फिर वो मुकर गए कि 6वां शेड्यूल आपको हम नहीं दे सकते। और इसीलिए मैं और लद्दाख के सारे लोग 3 साल से बार बार अनशन कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, ये विनती करने के लिए कि आप अपना वचन निभाएं और लद्दाख को ये संरक्षण दें। अब एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब लद्दाख से लेकर के राजस्थान जहां पर सोनम वांगचुक को कैद में रखा गया है, विरोध प्रदर्शन उनको रिहा करने के लिए उनके पक्ष में सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ देश के अंदर जो माहौल उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में सरकार इन तमाम चीजों के बावजूद अपनी हट पर अड़ी हुई है। जाहिर तौर पर ये लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया जा रहा है। देश के राजनीतिक बुद्धिजीवी, सोशल एक्टिविस्ट और दूसरे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ इस समय हो रहा है उससे मोदी शाह की सरकार की छवि बिगड़ेगी ही और उसका गलत प्रभाव सरकार पर पड़ेगा। मगर न जाने कौन सी रणनीति के तहत ये सब कुछ ये सरकार करा रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।